हम ये वाला काम करना चाह रहे थे कि हमारा फ्रंट पेज, हमारा ये होम पेज बने, जो हमने अभी भी क्रिएट किया है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आप जाते हो सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाते हो रीडिंग में, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। ठीक है, रीडिंग में आने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन है इसको आप करोगे स्टैटिक मोड पर। स्टैटिक करने के बाद आप यहाँ पर बताओगे होम पेज पर कि आपका होम पेज कौन सा होना चाहिए। दो पेज पब्लिश हैं अभी, दो पेज एक्टिव हैं अभी, एक पेज ड्राफ्ट के अंदर है तो वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। दो पेज एक्टिव है तो दोनों के ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है कि आप कौन सा फ्रंट पेज बनाना चाहते हो। हमने कहा भाई हम होम पेज को फ्रंट पेज बनाना चाहते हैं, बस। सेव चेंजेस, सेटिंग सेव। तुम्हें कुछ काम नहीं किया हुआ, सिंपल। ये फुटर है, ठीक। अब हम जब भी कोई वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक थीम, ठीक है। और थीम हमें इसलिए चाहिए होती है, बेसिकली जो आपको पीएचडी दी हुई है उस पीएचडी को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो थीम रिक्वायर्ड है। थीम दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक थीम, जो हमें चीज़ें बनी बनाई मिलती है, उसका पूरा लेआउट बना बनाया मिलता है, हम सिर्फ उसमें इमेजेस को चेंज कर सकते हैं और कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, बस। ठीक। पेड थीम ज़्यादातर स्टैटिक थीम ही होती है। दूसरी थीम्स आपके पास आती है मैनुअल थीम, जिसके अंदर हम लोग पूरी वेबसाइट ज़ीरो से लेकर 100% तक पूरी खुद से मैनुअल क्रिएट करते हैं। ठीक। तो आप मैनुअल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैनुअल थीम चाहिए होती है, और आप मोस्टली जो पेड थीम्स होती हैं वो स्टैटिक होती है, उसमें आप सिर्फ कंटेंट और इमेजेस चेंज कर सकते हो, लेआउट उनका वही रहता है जो है। कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंजिंग उसमें कर सकते हैं, लेकिन पूरा लेआउट चेंज नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो कोडेड होती है बेसिकली। ठीक है, तो हम पीएचडी कन्वर्जन सीखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को मैनुअल थीम चाहिए होगी। मैनुअल थीम को पिक करने के लिए आप जाते हो अपीयरेंस और थीम्स में। यहाँ पर आपके पास मेन्यूज़ का ऑप्शन नहीं दिख रहा, जो मैंने बताया भी था कि मेन्यूज़ का ऑप्शन आपके पास तब आता है जब मेन्यूज़ के ऑप्शन को आपकी थीम सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपके पास तीन थीम्स हैं जो आपको बनी बनाई दी हुई है, ठीक। तीनों की तीनों थीम्स ब्लॉक थीम है। हम अपनी मर्ज़ी से पीएचडी को कन्वर्ट करने वाली थीम चाहते हैं तो ऐड न्यू थीम पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर भी आपके पास थीम की लाइब्रेरी ओपन होगी, ठीक। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ थीम्स मिलेंगी, जो आप चाहो, हज़ारों थीम है यहाँ पर। ठीक। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और सबसे ज़्यादा डेवलपर जिसको यूज़ करते हैं वो दो हैं, एस्ट्रे और ओशियन डब्ल्यूपी। दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, हम लोग यूज़ करेंगे ओशियन डब्ल्यूपी। इन दोनों को सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिलने की वजह ये है कि इनके ऑप्शन सबसे ज़्यादा और सबसे आसान है यूज़ करने के लिए, आसानी से समझ में आ जाता है। और आज तो देखी हुई भी लग रही है। देखी हुई, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे तो इंस्टॉल, ये सारी फ्री है सब। सब फ्री है। इस लाइब्रेरी में जो ओपन होंगी सारी की सारी फ्री है। ये सेटिंग नहीं, ये इसमें से कुछ ऐसी हैं जो स्टैटिक होंगी, सारी मैनुअल नहीं होगी, इसमें से कुछ स्टैटिक भी होगी। उसका भी तरीका होता है चेक करने का। इसका तरीका होता है। सर इसी में चेंजेस कर करके नई नई वेबसाइट्स बनाते रहते हैं। मतलब इसी थीम को पिक कर कर मल्टीपल पेजेस की कोई सी भी वेबसाइट। इसको जब आप थीम को पिक करोगे तो आप देखना कि क्या होता है।
इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप एक्टिवेट पर क्लिक करोगे, थीम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, थीम जब एक्टिवेट होगी तो ये आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देती है थीम के थीम का खुद का एक एक्स्ट्रा प्लगइन है जो ये आपको बोल रहा है कि डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि उस एक्स्ट्रा प्लगइन से आपके पास थीम के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, स्किप अलाउ पे क्लिक भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल होगा यहाँ पर आपके पास ओशन WP का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हमारी थीम भी इंस्टॉल हो गई, डाउनलोड एक्टिवेट भी हो गई, हमारा प्लगइन भी हो गया थीम का। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये थीम है मैनुअल थीम। इस पे आपको पूरा पेज मैनुअली बनाना पड़ेगा। अगर ये बनेगा उस थीम के हिसाब जैसे कि थीम के हिसाब से नहीं बनेगा, थीम के ऑप्शंस इस पर शूट हो रहे हैं। जैसे कि ये साइड के अंदर आने वाला ये कहलाते हैं विजेट्स। ये भी आपको एक्स्ट्रा आपकी वेबसाइट को ऑप्शन देते हैं, एक यूज़र को मतलब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। नीचे आपके पास पोस्ट आ रही है, ये वो पोस्ट है जो आपको यहाँ मिलेंगी। अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट डमी एक ही पोस्ट देता है हमें वर्डप्रेस, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर रीसेंट कमेंट्स, आपकी पोस्ट पर कोई भी कोई कमेंट करेगा तो वो यहाँ पर शो होगी। ये सब एक्स्ट्रा थीम की चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है आपके एक यूज़र की उसके लिए आसानी के लिए। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आप इसकी जगह एस्ट्रे भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस मैनुअल थीम पर हम PSD बनाएंगे मैनुअली, एक एक चीज़ खुद से। जो आपने अभी डाउनलोड की है उसमें सिर्फ हम ऑप्शंस पिक करेंगे, उसके फीचर्स लेंगे बस, बनाएंगे अगर वेबसाइट ही हम डाउनलोड करेंगे उस पर टिक करेंगे। वही वो वाली स्टेटिक वेबसाइट होती है, ये मैनुअल है। बिना कोड के इंटरफेस से बना। ठीक है भाई, डन है। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो अब आते हैं हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये अपने पेज बनाया था अभी, इसको पेज को रिफ्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, जैसा था वैसे नज़र आएगा। ये जो पेज है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से शो हो रहा है। इस पेज का इंटरफेस अच्छा करना चाहता हूँ। इंटरफेस मतलब लुक, ठीक, थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। तो इसके इंटरफेस अच्छा, ये डैशबोर्ड पे हैं हम लोग। इस डैशबोर्ड के इस पेज को, ये वाला पेज नज़र आता है जब आप ऐड न्यू पेज पर क्लिक करते हो, जब आप नया पेज बनाते हो। तो इस पेज के इंटरफेस को बेहतर करने के लिए आपके पास एक प्लगइन आता है, ऐड न्यू प्लगइन। ठीक, हर काम के लिए प्लगइन मिलेगा और उस प्लगइन का नाम है, जो इंटरफेस पेज के चेंज करता है या बेहतर करता है, क्लासिक एडिटर। इसको इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। बेहतर है, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। यहाँ
टाइटल दोगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन दोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, विजिबिलिटी, पब्लिश, के कब पब्लिश हुआ था, फलाना, अपडेट का बटन आ रहा है, जब चेंजिंग करोगे तो अपडेट वगैरह करोगे, सिंपल। ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी ओशियन WP के एक्स्ट्रा प्लगइन की वजह से, और ये हर पेज पर नज़र आएंगे आपको। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये है आपके इस पेज का लिंक। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, ठीक है। ये आपके पास जो विजेट्स आ रहे हैं, ये आपके पास शूट हो रहे हैं अपीयरेंस। अच्छा, अपीयरेंस में पहले जब थीम दूसरी लगाई हुई थी तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ 2 ही थे। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं आपकी थीम ने, ओशियन WP ने। अब यहाँ से मेन्यूज़ क्रिएट होंगे, जो मैंने कहा था। अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में इसको। फ़िलहाल हम लोगों को चाहिए विजेट्स। विजेट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये तमाम विजेट्स नज़र आएंगे जो यहाँ पर बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये रहे आपके विजेट्स, सर्च, पोस्ट, कमेंट्स। इंटरफेस बहुत बुरा लग रहा है, बेहतर बनाना है। लगे विजेट्स को एडिट करने वाला पेज है, वो पेज को एडिट करने वाला पेज था। ठीक, इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। और विजेट्स क्लासिक विजेट्स वाले पेज को, विजेट्स वाले पेज के इंटरफेस को बेहतर करने के लिए आपके पास प्लगइन आता है, वो है क्लासिक एडिटर। ये है क्लासिक विजेट। एक्टिव हो गया था, ठीक है ना, तो रिफ्रेश कर रहे हैं, बेहतर हो। ठीक, यहाँ वो वेजेस नज़र आ रहे हैं जो बने हुए हैं, बाकी सारे खाली, बाकी सारे में कुछ ना कुछ होगा या कुछ खाली होंगे। यहाँ पर कुछ रहेगा, ये वाला विजिट कहीं कॉल हो रहा होगा थीम के अकॉर्डिंग, ये सब खाली हैं फ़िलहाल। ठीक, हमारा जो है लेना देना वो है ये वाला सर्च, और इसमें आ रहा है आपके पास रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स। ठीक, यहाँ पर वो तमाम एक्स्ट्रा विजेट्स आ रहे हैं। अगर इनमें से आपको कोई ऐड करवाना है तो करवा सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कैलेंडर आ रहा होगा, कहाँ है भाई, कहाँ है, ऊपर ऑडियो में नीचे, टेक्स्ट के नीचे और टीम के बराबर, कैटेगरी के बराबर कैलेंडर। इसको अगर कॉल करवाना चाहते हैं, ड्रैग करोगे, यहाँ पर लाके ड्रॉप करोगे, कहीं पर भी जहाँ पर कॉल करवाना है, इसके सबसे ऊपर करवाना है, उसके बाद करवाना है 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे, उसी जगह पर आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने 3rd नंबर पे किया तो 3rd नंबर पे पहले आ रहा था आपके पास रीसेंट पोस्ट, रीसेंट पोस्ट अब नीचे चला जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका कैलेंडर आएगा। ठीक, कैलेंडर को कॉल करवाने के बाद अपडेट का बटन अगर होगा तो अपडेट कर दोगे, नहीं होगा तो ऑटो अपडेट होगा। फिर इसका मतलब आप सिर्फ रिफ्रेश कर, आज की डेट बता रहा है भैया, आ गया कैलेंडर, सही है बेटा ने, पूरी ऐसे बनेगी वेबसाइट, कोड नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बताऊँगा हम भी। लेकिन हम जब भी CMS पे काम करते हैं या वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम लोग कोड ना करें। अगर कोड ही करना होता तो फिर तो HTML CSS बूटस्ट्रैप पे बना के देते वेबसाइट, वर्डप्रेस का क्या फ़ायदा।
हाँ, सारी तो नहीं, डिपेंड, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे बैकएंड भी मांगते हाँ? हैं, बैकएंड भी मांगते इसकी बैकएंड हुई भी मिलेगी सर। हैं। नहीं वेबसाइट जो आप बनाएंगे तो बैकएंड पे भी करेंगे। वर्डप्रेस पर बैकएंड हुई भी मिलेगी। नहीं अभी तो हमें फ्रंट एंड भी बनी हुई मिली है ना, हाँ, तो ऐसे ही बैकएंड भी अभी करेंगे, सीखेंगे। ऐड करेंगे ऑप्शन लेके आएंगे, डेटाबेस बनाया हमने स्टार्ट। नहीं हुई भी मिलेगी। ठीक, जैसे कि कैलेंडर कॉल करवाया, खुद ही आज मिनट पिक कर रहा है, हमने तो नहीं बोला उसको। इस तरीके से सब कुछ जो बाकी हम पिक करवाएंगे वो काम तो नहीं करना। कुछ आपको बताना पड़ेगा, मोस्टली काम हुआ हुआ मिलेगा। पेजेस नाम पेजेस याद करने पड़ेंगे इसमें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी चीज़ें, टेंशन नहीं। ठीक हो गया, डन हो गया। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो।